वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल मैथमेटिक्स रियल गुरु। आज हम कर रहे हैं क्लास 9th में 12th चैप्टर हीरोन्स फॉर्मूला में एक्सरसाइज 12.2 का क्वेश्चन नंबर 6। स्टेटमेंट है, दो विभिन्न रंगों के कपड़ों के 10 त्रिभुजाकार टुकड़ों को सी कर एक छाता बनाया गया है। ठीक है, प्रत्येक टुकड़े के माप 20 सेंटीमीटर, 50 सेंटीमीटर और 50 सेंटीमीटर है। छाते में प्रत्येक रंग का कितना कपड़ा लगा है, ये चीज आपको निकालनी है। तो यहाँ पर जो ये त्रिभुज के आकार का है, इसे हम स्ट्रेट ले लेते हैं। ठीक है, ये आपकी एक भुजा, ये दूसरी भुजा और ये तीसरी भुजा है। जो 20 सेंटीमीटर है वो ये है, ये 50 है और ये वाली भुजा भी आपकी 50 है, क्योंकि ये सारी जो डंडियां हैं सब सेम लेंथ की हैं, यानी सेम लंबाई की हैं। ठीक है, तो यहाँ पर हम एक त्रिभुज का क्षेत्रफल निकाल लेते हैं। तो हल में लिखेंगे हम प्रत्येक त्रिभुज का आकार टुकड़े के लिए हम ए ले लेते हैं 50, बी 50 और सी ले लिया हमने तीसरी भुजा 20। ठीक है, तीनों भुजाएं हमारे पास हो गई। एस निकालते हैं सबसे पहले, ए जमा बी जमा सी, तीनों भुजाओं का जोड़ बटे 2, यानी कि 50 जमा 50 जमा 20 बटे 2। तो ये हो गया 120 बटे 2, जो कि है 60 सेंटीमीटर। ठीक है, अब हीरोन्स फॉर्मूले से त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालते हैं। तो सूत्र होएगा एस माइनस ए, एस माइनस बी और एस माइनस सी। एस 60 है आपके पास, तो 60 माइनस 50, ए का मान 50 लिया था आपने, 60 माइनस 50 और 60 माइनस 20। ठीक है, तो नेक्स्ट इनको सॉल्व करते हैं। 10 यहाँ से आ जाएगा 40। ठीक है, तो यहाँ से अब आप देखें, ये तो पेयर बन गया, 10 तो बार आ गया, 40 का 20 इंटू 20 तो 20 बार आ जाएगा, 20 गुणा 20 ना, सॉरी 20 गुणा आपकी 2 गुणा 2 हो जाएगा 2 बार, और 10 और ये 10। ठीक है, 2 10 है तो एक 10 आ जाएगा, अंदर रह गया सिर्फ 6। तो ये आपका आ गया 200√6 सेंटीमीटर यूनिट थी, तो सेंटीमीटर स्क्वायर। ये आपके पास एक त्रिभुज का, ठीक है, एक त्रिभुज का क्षेत्रफल आपके पास है ये वाली। और ऐसी ऐसी कितनी त्रिभुज हैं आपके पास? 10। तो हमें लेकिन पूरे छाते का तो क्षेत्रफल नहीं निकालना, हमें निकालना प्रत्येक रंग का। और रंग है आपके पास 2 रंगों के कपड़े लगे हुए हैं छातों को बनाने के लिए। तो 10 हैं टोटल त्रिभुज, 2 रंग हैं, तो यानी कि 5 रंग के 5 त्रिभुजें एक रंग के कपड़े से सिली गई हैं और 5 त्रिभुजें दूसरे रंग से। अब हमें निकालना है छाते में जो प्रत्येक रंग का जो कपड़ा है उसका क्षेत्रफल कितने हैं? वो 5 त्रिभुजें एक रंग की, और एक त्रिभुज का है 200 वर्गमूल 6। तो ये कुल हो गया आपके पास 200 गुणा 5, 1000 वर्गमूल 6 सेंटीमीटर स्क्वायर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7 है हमारे पास। एक पतंग 3 भिन्न भिन्न शेडों के कागजों से बनी है। 1, 2 और ये 3 पार्ट है इसके। इन्हें आकृति 1, 2 और 3 से दर्शाया गया। पतंग का ऊपरी भाग 32 सेंटीमीटर विकर्ण का एक वर्ग है। ये जो हिस्सा है ऊपर का, ठीक है, इसमें जो विकर्ण है, अब क्योंकि उसने वर्ग लिख दिया है तो वर्ग के विकर्ण बराबर होते हैं, तो ये दोनों विकर्णों की लंबाई समान है। और कितनी दी हुई है आपको? 32 सेंटीमीटर। और निचला भाग 6, 6 और 8 सेंटीमीटर भुजाओं का एक समद्विबाहु त्रिभुज है। निचला भाग ये वाला है,
ठीक है, इसमें ये 6 और 6 2 भुजाएं और नीचे वाली 8 सेंटीमीटर। भुजाओं का एक समद्विबाहु त्रिभुज है, ज्ञात कीजिए कि प्रत्येक शेड का कितना कागज प्रयुक्त किया गया है। यानी कि भाग 1 का ये ऊपर वाली त्रिभुज, भाग 2 में ये जो नीचे वाली त्रिभुज दिख रही है, और भाग 3 में ये नीचे सबसे छोटी त्रिभुज है। इन तीनों का आपको अलग अलग क्षेत्रफल बताना है प्रश्न के अनुसार। अब ऊपर तो एक वर्ग है और वर्ग में आपको भुजा दे रखी है तो आप वर्ग का क्षेत्रफल निकाल सकते हैं, लेकिन इसने भुजा नहीं दी, इसने दिया है आपको स्टेटमेंट विकर्ण की लंबाई। तो हल करते हैं। विकर्ण जो दिया है उसकी लंबाई दे दी है आपको 32 सेंटीमीटर। तो ऊपर का जो पूरा वर्ग है, तो वर्ग का क्षेत्रफल का सूत्र आप कैसे निकालेंगे? विकर्णों, यदि विकर्ण दे रखे हैं तो पहला विकर्ण गुणा में दूसरा विकर्ण, ठीक है। लेकिन यहाँ पर तो हमारे पास पहला और दूसरा दोनों ही समान लंबाई के हैं, क्योंकि वर्ग के दोनों विकर्णों की लंबाई बराबर होती है। तो दोनों 32 हो गए, यहाँ से 16 और ये हो गया आपके पास 512 सेंटीमीटर स्क्वायर। लेकिन ये जो क्षेत्रफल आया आपके पास, ये तो पूरे वर्ग का क्षेत्रफल आ गया। आपको चाहिए इनके अलग अलग हिस्सों का। अब वर्ग है तो विकर्ण जो है वो वर्ग को 2 बराबर हिस्सों में बांट रहा है, यानी ऊपर वाले हिस्से का क्षेत्रफल और नीचे वाले हिस्से का क्षेत्रफल दोनों समान है। तो हम यानी कि पहला भाग जो है जिसे वो 1 से डिनोट कर रहा है, इसका क्षेत्रफल, और भाग 2 का यानी दूसरे भाग का जो क्षेत्रफल है, दोनों क्या है? बराबर हैं, ठीक है। और आपके पास पूरे वर्ग का क्षेत्रफल आ गया 512। तो इसलिए जो ये अलग अलग भाग का क्षेत्रफल है, पहले भाग का क्षेत्रफल और बराबर है दूसरे भाग के क्षेत्रफल के, और उसे हम कैसे निकालेंगे? जो हमने वर्ग निकाला था उसको आधा करके। आप समझ रहे हैं, वर्ग मतलब ये सारा का क्षेत्रफल, ठीक है। तो इसका आधा कर देंगे तो हमें ऊपर वाले भाग का पता चल जाएगा। दो 256, यानी पहले भाग का भी 256 है और दूसरे भाग का क्षेत्रफल भी 256 है। 2 भाग के निकाल दिए। तीसरा भाग आपका एक समद्विबाहु त्रिभुज है जिसकी तीनों भुजाएं आपको पता है। तो यहाँ के लिए आपको इसका क्षेत्रफल निकालने के लिए हीरोन्स फॉर्मूला यूज कर लेंगे। तो यहाँ पर A है 6, B भी 6 और C है आपके पास 8, और S निकाल लेंगे A जमा B जमा C बटे 2 करके, यानी 6 जमा 6 जमा 8 बटे 2, जो कि कुल आ गया 20 बटे 2, और यहाँ से हमें प्राप्त हुआ 10 सेंटीमीटर, ठीक है। अब भाग जो 3 है उसका क्षेत्रफल निकाल रहे हैं, ठीक है। सूत्र हो जाएगा आपके पास हीरोन्स फॉर्मूले का S माइनस A, S माइनस B, S माइनस C। ओके, S है आपके पास 10, 10 माइनस 6, 10 माइनस 6 और 10 माइनस 8। A B C की वैल्यू आपने यहाँ रख दी। तो ये है आपके पास 10 इंटू 4 इंटू 4 इंटू 2। तो 4 तो पेयर है 5 का भी, ये 10 का भी आप पेयर बना देंगे 5 इंटू 2। अभी नेक्स्ट स्टेप में हम जोड़े बना के निकाल लेते हैं। यहाँ से 4 और इस जोड़े से 2, तो 4 और 2 तो बाहर आ गए और अंदर आ गया 5। ये आ गया 8 वर्गमूल 5, ठीक है। ये आपके पास आ गया तीसरे भाग का क्षेत्रफल। तो अलग अलग तीनों भागों के क्षेत्रफल आपने ज्ञात कर लिए हैं। पहले भाग का और दूसरे भाग का दोनों बराबर हैं, 256 सेंटीमीटर स्क्वायर है, और तीसरे भाग का क्षेत्रफल आपके पास 8 वर्गमूल 5 सेंटीमीटर स्क्वायर आ गया।